दोस्तों वीडियो की शुरुआत में ही मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये जो वीडियो होने वाली है वो आपकी 11 कॉमर्स और 12 कॉमर्स के हमारे जो दोनों दोस्त हैं उनके लिए होने वाली है। और साथ ही साथ अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आने वाले दिनों में और अभी अकेले बहुत कुछ चीजें जो है वो इस चैनल पे आ रही है, जैसे इजी ट्रिक टू लर्न वीडियो, नोट्स आपके, फिर उसको आंसर्स को लिखना कैसे, क्या तरीका होना चाहिए, सारी जो चीजें, ये सारी चीजों की वीडियो जो आपको चैनल पे एक एक क्या करके प्लेलिस्ट की जा रही है। ठीक है, अब यहाँ पे अब नीचे टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दिया, तो फटाफट जाके ज्वाइन कर लेना। अब यहाँ पे जो आज इस क्वेश्चन के बारे में आज मैं बात करने वाला हूं, जो आपने थंबनेल पे देख ही लिया होगा और आपका आइडिया आ गया होगा कि किस तरह से लिखना है, क्या डिस्टिंग्विश बिटवीन। सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं तो डिस्टिंग्विश बिटवीन को लेकर हमारे जो दोस्त है उनके मन में बहुत सारी दिक्कतें होती है। सबसे पहला प्रॉब्लम ये होता है कि डिस्टिंग्विश को लिखना कैसे, वो लिखना तरीका मालूम होता है, किस तरह से लिखना है कि हम अच्छा मार्क्स स्कोर कर सके या फिर 4 मार्क्स कर सके। सबसे पहला पॉइंट ये आता है। दूसरा ये आता है कि 5 मार्क्स के लिए हमें कितने पॉइंट्स लिखने चाहिए, ठीक है, वो दूसरा मसला आ जाता है। तीसरी चीज ये आ जाती है कि भैया ये जो हेड पॉइंट होता है, क्या ये हेड पॉइंट लिखना कंपल्सरी होता है, अगर नहीं लिखेंगे तो क्या हमारे मार्क्स कट जाएंगे, एक मसला ये हो जाता है। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी जो चीजें होती है वो यहाँ पर क्या आ जाती है। तो यहाँ पे एक चीज और उनको रिक्वायर रहता है कि हमें कुछ प्रो टिप्स मिल जाए, कि हम प्रो टिप्स लेके हम प्रो डिस्टिंग्विश लिख दें कि हमारे ये जो बल्ले बल्ले हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे चलो एक एक करके हम लोग बात करते हैं। ठीक है, अब एक ही चीज मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अगर आपने ये चीज फॉलो की तो बट ऑब्वियस सी बात है आप आपके एग्जाम में बहुत ही अच्छा क्या स्कोर करने वाले। और ये चीज हम ऐसे ही नहीं बोल रहे, हमने ऑलरेडी आपकी जो थियोरी क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, यहाँ पे स्टूडेंट्स ने स्कोर किया हमारे ऑफलाइन इंस्टीट्यूशन में, तो उसी के बेसिस पे हम बोल रहे हैं। और अगर आपको रिजल्ट चेकआउट करना तो जाके आप गूगल पे चेकआउट कर सकते हैं, आपको सारे जो रिजल्ट होंगे वो आपको क्या देखने मिल जाएंगे। अब सबसे पहली चीज यहाँ पे अगर हम बात करें तो अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूं, मैं अब चलो एक ये ले लेता हूं। ठीक है, इसको जो है मैं 3 पार्ट में डिवाइड करूंगा, इसको मैं आधा आधा डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, हाँ एडजस्टेबल कर लेना यार। ठीक है, फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं तो यहां पे मैं एक चीज और करता हूं, फिर इसको मैं इधर कर देता हूं। अब ये आपका बुक का जो पूरा पेज होगा वो तैयार होगा, थोड़ा सा टेढ़ा लेकिन एडजस्ट कर लेना दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहला चीज पॉइंट्स हम लोग ले लेते हैं। अब पॉइंट्स का क्या करना है, मेन चीज क्वेश्चन ये आता है कि सर जब हम पॉइंट्स लिखते हैं या फिर हम जो हेड पॉइंट्स लिखते हैं, क्या ये जो हेड पॉइंट्स लिखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है या फिर कंपलसरी होता है क्या, कि जैसे हम लोग मीनिंग लिखते हैं, तो इसके बाद इंपॉर्टेंस होता है, नेचर होता है, ये सारी चीजें जो हम लिखते हैं आपके इधर लिखते हैं या फिर इधर लिखते हैं, तो क्या ये लिखना जरूरी होता है। तो देखो एक चीज मैं आपको बता दूं, आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में ऐसा कोई भी रूल नहीं है कि आपको जो हेड पॉइंट्स लिखना ही लिखना है, लेकिन हमारा सजेशन ये रहता है कि आप ये हेड पॉइंट्स लिखो। ये हेड पॉइंट्स लिखना बहुत बड़ी बात नहीं होती है, आप बिना लर्न किए भी क्या लिख सकते हो। आप अंदर अब जो कंटेंट लिख रहे हो उस कंटेंट से ही आप क्या कर सकते हो, आप ये जो हेड पॉइंट्स है वो क्या बना सकते हो। अब यहाँ पे क्या सारी चीजों को करना पड़ेगा ये हेड पॉइंट्स लिखने के लिए, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, लेकिन उसके एक सेपरेट वीडियो आएगी तो वहां पे आपको बता देगा। तो यहाँ पे आप हेड पॉइंट्स आप लिख दोगे तो ये आपके लिए क्या बहुत अच्छा होगा, आपके जो मार्क्स कट होने के चांसेस भी रहेंगे वो नहीं कटेंगे, गुंजाइश ही नहीं रहेगी कोई। अब दूसरा सवाल ये आता है कि अब हेड पॉइंट्स लिखेगा यहां लिखना चाहिए कि यहां लिखना चाहिए। देखो सबसे पहली चीज बताता हूं, अगर यहां लिख रहे हो यहां लिख रहे हो कोई भी दिक्कत नहीं, आप कहीं पे भी लिखो, बस आप जो लिख रहे हो वो प्रॉपरली दिखना चाहिए। अब जैसा फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक टिप दे देता आपको कि अगर आप यहां पे लिख रहे हो पॉइंट, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप यहां पे लिख रहे हो, ठीक है, मीनिंग आपने यहां पे लिखा, ठीक है, अब मीनिंग आपने जब यहां पे लिखा तो अब आपको क्या करना है, अब आपको एक लाइन जो है यहां पे छोड़ देनी है। क्या कर देनी है आपको, एक लाइन यहां पे छोड़ देनी है, और छोड़ने के बाद अब आपको क्या करना है, अब आपका जो भी पॉइंट होगा वो आपको क्या लिखना है, यहां पे क्या शुरू कर देना है। ठीक है, ये आपका पहला। दूसरी चीज, अब फॉर एग्जाम्पल इन केस यू गाइस आर राइटिंग ओवर हियर, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, यहाँ पे आपने अलग से एक पॉइंट बना लिया, यहाँ पे पॉइंट्स आपने हेडिंग डाल दिया इधर, और इसके नीचे आप मीनिंग, नेचर, जो भी चीजें लिख रहे हो वो आप एज इट इज का लिखोगे। ठीक है, ये एक चीज क्लियर होगी। दूसरी चीज, अब यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे ये आता है कि अब हम जो लिखते हैं उसमें क्या दिक्कत होती है। कई बार हमने ये देखा है कि जब स्टूडेंट्स पेपर लिखते हैं तो वो क्या करते हैं, वो आपकी जो डिस्टिंग्विश बिटवीन रहेगी वो आपके एक लाइन में, एक दो लाइन में क्या खत्म कर देते। मैं बोल रहा हूं कि आप लिख रहे हो, ठीक है, आप सही लिख रहे हो, लेकिन पेपर चेक करके जो साइकोलॉजी होती है वो समझो। कॉमर्स है हमारा, क्वालिटी मैटर करता है बट क्वांटिटी भी मैटर करता है। टीचर ये भी देखती है कि आपने आंसर कितना बड़ा लिखा हुआ है, भले वो टीचर ना पढ़े वो अलग बात की बात है, लेकिन वो भी देखती है तो एक इफेक्ट पड़ता है। तो यहाँ पे अब जब डिस्टिंग्विश लिख रहे हो तो यहाँ पे एक चीज बता दो, एक लाइन और सेंटेंस में फर्क क्या होता है। एक लाइन एक सेंटेंस में फर्क ये होता है कि आप पूरा एक सेंटेंस, माय नेम इज ओमकार यादव एंड आई स्टे ओवर देयर एक्स वाई जेड, ठीक है, ये आपका सेंटेंस होता है। लाइन क्या होता है, एक लाइन
2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन। अब 4 लाइन में भले एक सेंटेंस लिख रहे हो, लेकिन ये क्या होता है, आपकी 4 लाइन होती है। तो जब कभी भी आप डिस्टिंग्विश लिख रहे हो तो आप एक चीज ध्यान रखना कि आपको क्या करना है, 1 2 3 4 लाइन कम से कम क्या ऑक्यूपाई करनी चाहिए। आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो भैया, अब तो थोड़ी आदत डाल दो थोड़ा आंसर बड़ा चढ़ा के लिखने का। तो ये अब जब लिखते हो तो यहाँ पे क्या होता है कि अब आप ऐसे करके 4-4 5-5 लाइन में आप अपना आंसर क्या ऑक्यूपाई करते हो, तो वहां पे आपको जो पेपर चेकर होता है उसको ये लगता है कि आपने पूरी चीजें लिखी है, पर आपका जो कंटेंट होता है वो थोड़ा सा वास्ट दिखता है, 5 मार्क्स लाइक दिखता है भाई। ठीक है, ये आपका दूसरा चीज हो गया। तीसरी चीज, अब यहां पे एक चीज ध्यान देना, क्या पता है कि अब जैसे मैंने बताया कि अगर आप यहां पे हेड पॉइंट लिख रहे हो तो एक लाइन छोड़ो, तो वैसे ही जब आपका एक पॉइंट का डिफरेंस खत्म हो रहा है, डिस्टिंग्विश खत्म हो रहा है, तो आपको क्या करना है, एक लाइन जो अच्छी खासी क्या लीव कर देनी है। अब एक लाइन लीव करके फिर दूसरे लाइन से आपको क्या करना है, आपको जो आपका दूसरा जो पॉइंट होगा वो लिखना क्या चालू कर देना है। इससे क्या होगा कि 2 चीज होगी, सबसे पहली चीज आपका पेपर जो है सुंदर दिखेगा, तीसरी चीज आपका पेपर क्लियर दिखेगा, और प्लस आप जो है अच्छा खासा क्या जो है स्पेस है वो क्या करे, वो यहाँ पे क्या ऑक्यूपाई करोगे, क्या करोगे आप स्पेस जो है ऑक्यूपाई करोगे, तो जिससे आपका क्या लगेगा कि आंसर आपका थोड़ा सा वास्ट लगेगा। ठीक है, तीसरी चीज हो गई। अब एक और यहाँ पे अब नेक्स्ट स्टेप जो हमारी आपके लिए जो आने वाली है, अब क्या होता है, देखो 2 डिस्टिंग्विश दिया है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक पॉइंट है जहां पे आंसर है द थिंग इज वेरी लो या फिर द थिंग इज वेरी लो। ठीक है, अब दोनों ही तरफ क्या है, थिंग इज वेरी लो, द थिंग इज वेरी लो, मतलब दोनों ही तरफ जो सेम पॉइंट आ रहा है। एक चीज समझो, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया है डिस्टिंग्विश बिटवीन, मतलब आपको क्या बताना है, दोनों ही जो आपको क्वेश्चन है, दोनों ही जो टॉपिक, जैसे जॉइंट इन द फैमिली दिया और शोर ट्रेडिंग फर्म दिया, तो इसमें अलग अलग क्या है ये आपको बताना है। सेम सेम नहीं बता, आप सेम सेम बताओगे तो भैया आपको मार्क्स कहां से मिलेगा, ये एक आपकी गलती हो जाती है, जहां पे आपके डिस्टिंग्विश के जो मार्क्स है वो आपके क्या काट दिए जाते हैं। तो ये गलती मत करो, समझ में आ गया। तो ये आप गलती जब करते हो तो ये आप पे आपके क्या मार्क्स कटने आज चालू हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको नहीं लिखना, भले आपने कंटेंट लिखा होगा फिर भी आपके जो मार्क्स है वो क्या कट कर दिए जाएंगे जब आप दोनों ही तरफ क्या सेम सेम पॉइंट लिखते हो। जैसे यहाँ पे द थिंग इज वेरी लो, तो वहां पे आना जब थिंग इज वेरी हाई, क्योंकि डिफरेंस है दोनों में अलग क्या वो आपको बताना है, आपको सेम क्या वो नहीं बताना है। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज जो आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, नेक्स्ट चीज आप क्या ध्यान रखोगे, नेक्स्ट चीज ये ध्यान रखना है कि अब 5 मार्क्स के लिए मेरा डिस्टिंग्विश आ रहा है, तो हाउ मच पॉइंट्स am I liable to write over here for this question। तो इसके लिए हमें कौन से पॉइंट्स क्या लिखने, तो अब कौन से पॉइंट्स लिखने, कितने पॉइंट्स लिखने रहेंगे, तो मैं आपको यहाँ पे एक जानकारी बता देना चाहता हूं। जब कभी भी आप 5 मार्क्स से लिखते हो तो हमारा सजेशन रहता है कि आप 8 पॉइंट्स के लिए जाओ। कितने पॉइंट्स के लिए, 8 पॉइंट्स के लिए आपको तो लिखने ही लिखने हैं, आपको 8 पॉइंट्स क्या लिखने ही होते हैं। ठीक है, अगर आप 8 पॉइंट लिखते हो तो यहाँ पे आपकी जो चीज होती है वो क्या बहुत अच्छी क्या हो जाती है, आपको एग्जामिनर जो है अच्छा खासा मार्क्स क्या प्रोवाइड क्या करता है। यहाँ पे क्लियर हो गया। अब आपके जो डिस्टिंग्विश मैंने बता दिया। अब जब आप जैसा हमने कहा जब डिस्टिंग्विश लिखते हो तो आपका जो एक डिस्टिंग्विश होगा वो कुछ नहीं तो 1.5 पेज, तो बट ऑब्वियस ये बात है जाएगा ही जाएगा, कम से कम 1.5 पेज जाएगा। और इस तरह से आप डिस्टिंग्विश लिखो तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि अब गारंटी इस चीज की भी बोल रहा हूं आपको कि आप जब डिस्टिंग्विश लिख रहे हो तो अंदर का कंटेंट भी आपका सही होना चाहिए, आपका प्रिपेयर प्रेजेंटेशन, आपकी सारी चीजें बहुत अच्छी होनी चाहिए। जब आपकी सारी चीजें यहाँ पे बहुत अच्छी रहेंगी तो आपको बट ऑब्वियसली बात है आप अच्छा खासा यहाँ पे क्या स्कोर करते हो। अब मैक्स टू मैक्स आपको 3.5 3 4 भी मिलते हैं। ठीक है, 5 भी मिलता है, अगर 5 मार्क्स 4 मार्क्स का भी आता है तो 4 अगर है तो 4 मार्क्स के लिए भी आपको 4 आउट ऑफ 4 भी मिलता है डिस्टिंग्विश में, 5 आउट ऑफ 5 भी मिलता है। बट लेकिन आपको ये सारी जो चीजें वो आपको क्या फॉलो करनी रहेगी। तो मेरे ख्याल से आपको चीजें यहाँ पे क्लियर आउट हो गई होंगी, डिस्टिंग्विश आपको लिखना किस तरह से। अगर आपको चीजें अच्छी लग रही है, अगर आप चाहते हो कि आगे आने वाले क्वेश्चन जैसे 8 मार्क्स के क्वेश्चन कैसे लिखने, 5 मार्क्स के क्वेश्चन आपको किस तरह से लिखने, क्या पेपर प्रेजेंटेशन होना चाहिए, अगर आप चाहते हो कि हम पेपर आपको लिख के बताएं कि पेपर किस तरह से लिखना चाहिए कि आपका जो पेपर प्रेजेंटेशन अच्छा हो, एक जो चेकर हो वो अच्छा मार्क्स आपको दे, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना, हम आपके लिए लेकर आएंगे। लेकिन उसके लिए भी आपको अपने दोस्तों का शेयर करना पड़ेगा, क्योंकि जितना आप शेयर करोगे, जितना अब अगर आपके नंबर बढ़े तो कहीं ना कहीं अगर आप थोड़ा सा हमारे भी नंबर बढ़ा दोगे तो हमारे लिए भी एक मोटिवेशन में काम करेगा और फिर देखो धुआंधार आपके लिए जो वीडियोस के आना शुरू हो जाएंगे। तो मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए घर पे रहो, सुरक्षित रहो, अपना ध्यान रखो और बने रहो अपने आप के पेडिग्री कॉमर्स